नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों ने लाइव में कठपुतली कविता जो है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया, इसको पढ़ा था। आज मैं इसका एक वीडियो भेज दे रहा हूँ और इसका प्रश्नोत्तर भेज दे रहा हूँ, जिसको आप लोग कर लेंगे। तो कठपुतली, इस कविता में एक कठपुतली के माध्यम से कवि जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र एक कठपुतली के माध्यम से हमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है और स्वतंत्र होने के लिए किस प्रकार कठपुतलियाँ जो हैं आवाज़ उठाती हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस कविता में देखेंगे। तो देखेंगे बच्चों, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। एक कठपुतली है, वह गुस्से से उबली हुई और बोल रही है कि मुझे इन धागों में क्यों बांधा गया है, ये मेरे आगे पीछे धागे क्यों लटकाए गए हैं, इनको तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। यानी कठपुतली को धागा में बांध करके और अपने इशारे पर लोग नचा रहे हैं और वह चाहती है कि वह इन धागों को तोड़ करके और अपने पैरों पर स्वतंत्र होकर के चले। तो इसीलिए वह गुस्से से उबल कर कहती है कि ये धागे जो मेरे आगे पीछे लगे हैं, ये क्यों लगे हैं, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे अपने पैरों पर छोड़ दो। जिस प्रकार हम लोगों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, जब हमारा देश गुलाम था तो आज़ादी के लिए हमारे देश के मुख्य स्वतंत्रता सेनानी जो है लोगों को एकजुट करके और स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा था, उसी तरह से यह कठपुतली भी मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों का कार्य कर रही है। आगे देख रहे हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुएं। जब पहली कठपुतली यह बोली कि मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, आज़ाद कर दो, तो जब यह सुन कर के वहाँ और भी अन्य जो कठपुतलियाँ उपलब्ध थी, उन लोगों ने भी बोला कि हाँ बहुत दिन हो गए हमें इस तरह से गुलामी सहते हुए, पराधीन होकर रहते हुए, ये दूसरों के इशारे पर नाचते हुए, अब मुझे भी आज़ादी की ज़रूरत हुए, हमें अपने मन के छंद छुए। और इस तरह से हम अपने मन से खुशी से कभी भी गुनगुना नहीं पाए हैं, खुश नहीं हो पाए हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जब अन्य कठपुतलियों ने भी यह बात कहने लगा कि हमें भी आज़ाद कर दो, अब मुझे भी आज़ाद कर दो, बहुत दिन हो गए हमें खुशी से स्वतंत्र रूप से अपने मन से रहे हुए, इसलिए अब हमें भी आज़ाद कर दो। तो यह जब सुनकर के पहली कठपुतली ने देखा कि सभी जो है विरोध कर रही हैं, तो उसने धैर्य से कार्य किया और उसने सोचने लगा, पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जगी जो सभी के मन में दबी हुई थी लेकिन उसे निकाल नहीं सकती थी, और मेरे आवाज़ उठाते ही सभी लोग आज़ाद होने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब जो है आगे कठपुतली धैर्य से कार्य लेती है और वो मन ही मन सोच रही है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई, अभी सभी लोग जो है इसका विरोध करने लगे हैं, सभी स्वतंत्र होने की मांग करने लगे हैं, तो अब हमें धैर्य से कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता में कवि जो है, रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं, वह हमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बता रहे हैं। अगर आप लोगों को एक दिन के लिए मम्मी पापा घर में बंद कर दे, कैद कर दे, खाना पीना देंगे, पढ़ने के लिए कहेंगे, अपने मित्रों से घूमने नहीं जाने के लिए कहेंगे, तो आप लोग भी ऐसे ही महसूस करेंगे जैसे कठपुतली महसूस कर रही है। और इसी तरह से हमारा देश भी जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो इसी तरह से महसूस करता था, एक कठपुतली की तरह ही, जैसे वो लोग चाहते थे वैसे ये लोग देश के लोग जो है काम करते थे। लेकिन उसको आज़ादी दिलाने में हमारे देश के महान महान क्रांतिकारी नेताओं का हाथ रहा। इसी तरह से यहाँ पहली कठपुतली जो है
उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व कर रही है और अब धैर्य से सोचते हुए धैर्य से कार्य करने के लिए सोच रही है। और साथ ही साथ आज़ादी का महत्व क्या होता है इसके बारे में भी इस कविता में बताया गया है कि स्वतंत्र रह करके हम कितना अच्छा महसूस करते हैं, कितना खुश महसूस करते हैं। इन सारी चीज़ों को इस कविता में बताया गया है। धन्यवाद बच्चों।